अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर और आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th यानी इंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं, जो है आज सबक नंबर 10 सलाम बिन रज़ाक इब्राहिम सुक्का। यानी इब्राहिम सुक्का जो है यह एक मुख्तसर अफसाना है जिसके राइटर यानी मुसन्निफ है सलाम बिन रज़ाक। आज जो हम सबक पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक मुख्तसर अफसाना है। इस अफसाने के अंदर इब्तिदाई में आपको कहीं हंसी आएगी, कहीं खुशी होगी, कहीं गमी होगी। इस तरीके से उतार चढ़ाव है इस अफसाने के अंदर। जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिल लरज़ उठेगा और ऐसा महसूस होगा कि किस तरीके से मैं ये पूरे सबक को निपटा लूँ, पढ़ लूँ, मज़ा आ जाएगा। कहीं तो आप इमोशनल होंगे, कहीं तो आप हंसेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। इब्राहिम सुक्का जो अफसाना है, इसके जो राइटर यानी मुसन्निफ लेखक हैं सलाम बिन रज़ाक हैं। मैं सबसे पहले मुनासिब ये समझता हूँ कि आप सलाम बिन रज़ाक के मुख्तसर तरीन हालात सुन लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है मुसन्निफ के हालात के बारे में कि उनकी तालीम कहाँ तक हुई, उनकी उम्र कहाँ है, उनकी पैदाइश कहाँ है, वगैरह वगैरह। ये सब एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। तो इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि क्यों नहीं आप हजरात को ये तमाम चीज़ बता दूँ ताकि आपके ज़हन दिमाग में बैठ जाए और आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करें। स्टूडेंट, कुछ दिनों के बाद आपके सामने त्यौहार है बकरा ईद, जिसे हम और आप ईद उल अज़हा कहते हैं। उसके बाद से प्रॉपर आपका क्लास इंशाअल्लाह चलेगा। और सबसे पहले मुझे आप हजरात से ये रिक्वेस्ट करना है कि आप हजरात जो है वीडियो को देखते हैं, लाइक बहुत कम करते हैं, बहुत कम शेयर करते हैं। मुझे दुखी इस बात पर है, मैं दुखी हूँ। मुझे दुख इस बात पर है कि आप लोग शेयर क्यों नहीं करते, आप लाइक क्यों नहीं करते। भाई लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें। मैं खुदारा आपसे ये कहता हूँ कि ये दौर ऐसा चल रहा है ना, अगर आपके पास नौकरी है तो सब आपका है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, तो अपना भी पराया हो जाएंगे। अगर आपके पास पैसा है, नौकरी है, प्रॉपर्टी है, तो पराये भी अपना हो जाएंगे। इस वजह से मैं आप हजरत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहनत से पढ़ें। जो भी इससे पहले वीडियो ना देखे हैं तो वो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का मैं लिंक दे चुका हूँ। और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टेलीग्राम पर अगर आप पीडीएफ देखना चाह रहे हैं या तो पीडीएफ देख लीजिए या इस पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के इस क्लास को आगाज़ करते हैं। कह रहे हैं कि इब्राहिम सुक्का के जो राइटर हैं वो सलाम बिन रज़ाक हैं। सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश 15 नवंबर सन 1941 कहाँ हुई? महाराष्ट्र के पनवेल में। कहाँ? सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र के पनवेल में 15 नवंबर 1941 को पैदा हुए। उनकी तालीम कह रहे हैं, उनकी तालीम कहाँ? डिप्लोमा इन एजुकेशन। और वो क्या है? फिल वक्त कहाँ है? फिल वक्त वह मुंबई में मुकीम है। आगे है कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्कूल में 35 बरस उस्ताद रहे। 35 बरस तक कहाँ रहे? मुंबई यानी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्कूल में 35 बरस तक उस्ताद रहे। और 1999 में सबकदोश हुए यानी रिटायर हुए। कब? 1999 ईस्वी में वह वहाँ से यानी उस स्कूल से रिटायर हुए। और सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना क्या है? स्टूडेंट आगे है कि सलाम बिन रज़ाक का पहला अफसाना यानी 1964 में उनका पहला अफसाना शाये हो चुका था। क्या हुआ था? छप चुका था, शाये हो चुका था। और अफसानवी मजमू क्या है? नंगी दोपहर का सिपाही। नंगी दोपहर का सिपाही। और 1977 और 1987 में शिकस्ता बुतों के दरमियान, ये क्या है? और शिकस्ता बुतों के दरमियान 2001 यानी 2001 उनके अफसानी मजमू हैं। कौन?
2001 में उनका शाये हुआ। और माहम की खाड़ी श्रीपाद कृष्ण कोहलकर की किताब है, उन्होंने मराठी से तर्जुमा की। किसमें? मराठी से उन्होंने उर्दू में तर्जुमा की। स्टूडेंट आगे है कि हिंदी अफसाने में कौन है? हिंदी अफसाने में आपके क्लास के अंदर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि हिंदी अफसानवी मजमू कौन है। तो आपको यहाँ लिखना है कि धेनु सन 1988 ईस्वी में शाये हुआ। और नेशनल बुक ट्रस्ट यानी कह रहे हैं कि असली हिंदी कहानियाँ सन 1995 ईस्वी को शाये हुआ यानी छपा। और 1998 में साहित्य अकादमी का तर्जुमा अवार्ड दिया गया। किसकी वजह से? उन्होंने वो जो किताब शिकस्ता बुतों के दरमियान जो किताब लिखी थी, उन्हीं की वजह से उनको क्या है, साहित्य अकेडमी का इनाम क्या है, अवार्ड उनको यानी साहित्य अकेडमी ने उनको अवार्ड से नवाजा। आगे है 2004 में शिकस्ता बुतों के दरमियान किताब लिखने की वजह से उन्हें साहित्य अकेडमी इनाम से सरफराज किया गया यानी नवाजा गया। स्टूडेंट आगे है मुख्तसर तरीन सवालात। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में। जितने भी एग्ज़ाम हुआ इससे पहले हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सलाम बिन रज़ाक को किस साल साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया। तो आप अभी इससे पहले पढ़े, तो अगर आपको मालूम होगा तो आप फ़ौरन जवाब लिखेंगे कि सलाम बिन रज़ाक को सन 1998 में साहित्य अकेडमी इनाम से नवाजा गया। आगे है सवाल नंबर 2 में कि किन दो ज़बानों के अदब से सलाम बिन रज़ाक से अदबी ताल्लुक़ है। तो आपका जवाब होगा हिंदी और मराठी ज़बानों से। आगे है सलाम बिन रज़ाक के 3 अफसानों के नाम लिखिए। तो ये नंबर 1 है इब्राहिम सुक्का, नंबर 2 है शिकस्ता बुतों के दरमियान, नंबर 3 है नंगी दोपहर के सिपाही। स्टूडेंट ये VVI क्वेश्चन है, इसको ज़रूर ध्यान में बैठा लें। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 4 में कि किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखिए। क्या है? किरदार असास 4 अफसानों के उन्वानात और उनके लिखने वालों के नाम लिखिए। नंबर 1 है प्रॉमिस, कौन लिखे हैं? जिलानी बानो। कालू भंगी कृष्णचंद्र। और तीसरा क्या है? लाजवंती, ये राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा। और नंबर 4 है इब्राहिम सुक्का, ये सलाम बिन रज़ाक ने लिखा। तो स्टूडेंट ये है आपका VVI क्वेश्चन, इसको ज़रूर देख लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे है स्टूडेंट, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसमें? मजमून यानी इब्राहिम सुक्का के बारे में। किसके बारे में? इब्राहिम सुक्का के बारे में। कह रहे हैं कि इब्राहिम सुक्का ये तो ये मुख्तसर अफसाना है। इस अफसाने के अंदर ये कह रहे हैं सलाम बिन रज़ाक, कह रहे हैं कि सलाम बिन रज़ाक 25 साल पहले जिस स्कूल के अंदर ये क्या है टीचर थे, और वो 25 साल के बाद जब वही गांव जाते हैं, उस स्कूल में क्या है इंस्पेक्टर के हैसियत से जाते हैं चेक इन करने के लिए। और जब इस स्कूल का मुआयना करते हैं, जहां एक मुदर्रिस की हैसियत से कह रहे हैं कि मेरा तकर्रुर हुआ था, मेरे उस गांव में मेरा तकर्रुर हुआ था, यानी उस गांव के स्कूल में। कह रहे उन दिनों धोरन गांव में ना बिजली थी ना नल आया था, लोग कुओं का पानी पीते और अक्सर नारों जैसे मोजी मरज़ में मुब्तला रहते। ये कौन कह रहे हैं? ये सलाम बिन रज़ाक कह रहे हैं कि जब मुझे तकर्रुरी का ऑर्डर मिला था, मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मुदर्रिस बनना मेरा ऐसा ख्वाब था जो मैं बचपन से देखता आया था। कह रहे हैं कि मगर अहबाब व रिश्तेदार ने नारों का ऐसा नक्शा खींचा कि मेरे तस्वुर में नारों का कीड़ा किसी खौफनाक अंदेशे की तरह किलबिलाने लगा। लंबा और लचीला कीड़ा जो किसी केचुए के मानिंद टखने के ऊपर एक छोटे से जख्म से निकलकर पहले पाँव फिर पूरे बदन के गर्द धागे की तरह लिपट जाता था
मगर ये खौफ आरजी था। मुलाजिमत मिलने की खुशी रफ्ता रफ्ता मेरे हर खौफ पर गालिब आ गई थी। यानी ये कह रहे हैं कि जिस स्कूल में मैं एक 24-25 साल पहले क्या है मुदर्रिस था, टीचर था, उसी स्कूल का मुआयना करने के लिए जब मैं इंस्पेक्टर बना तो उसी स्कूल का मुआयना करने गया। जब मैं देखा कि उस स्कूल के अंदर जब मैं आया था ना उस गांव में बिजली थी ना पानी का कोई व्यवस्था था। यानी कह रहे हैं कि वह एक क्या है रेगिस्तान गांव था जहां पर पानी की बहुत ही किल्लत थी। बहुत ही किल्लत की वजह से लोग पानी बहुत मुश्किल से कुएं से निकालते थे। यह कह रहे हैं कि ऑर्डर के मुताबिक मैं तीसरे रोज़ धूरन गांव के स्कूल में हाजिर हो गया था। स्कूल में मेरे अलावा 2 असातिज़ा थे। यानी कह रहे हैं कि जनाब बदरुद्दीन स्कूल इंचार्ज और दूसरे अमीर अली जो मेरे तरह मुआविन मुदर्रिस थे। कह रहे हैं अमीर की सर्विस 15 बरस पुरानी थी। उनका पिछले साल ही यहाँ तबादला हुआ था। उन्होंने स्कूल के पास ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था। कह रहे कि अमीर ने मुझे भी अपने साथ रहने की दावत दी जिसे मैंने बखूबी कबूल कर ली। इस तरह रिहाइश का मसला हल हो गया। ये कह रहे हैं कि उसने स्कूल में हाजिर होने के दूसरे दिन क्या है मैं और अमीर अली की चाय पी रहे थे कि दुबला पतला मगर मजबूत हाथ पाँव वाला 20-25 बरस का एक नौजवान पानी की मशक कहते हैं। यानी मशक अब तो नहीं आता है। अगर आप अरब कंट्री के अंदर जाएंगे तो मशक क्या है चमड़े का बना हुआ रहता है जिसके अंदर अरबी लोग पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे आप यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या घड़ा चलता है। यानी तरह तरह की जगह में आपको घड़ा मिलेगा। घड़ा से पानी एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं। लेकिन उस ज़माने में क्या है मशक चलता था। यानी चमड़े का बना रहता था वो मशक, उसमें पानी भरकर कुएं से लोग घर में लाते थे वगैरह वगैरह। कह रहे कि एक नौजवान क्या मशक लेकर कमरे में दाखिल हुआ और सलाम वालेकुम मास्टर साहब कहा। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। कह रहे उसने हमें सलाम किया और अपनी मशक से हमारा मटका और बाल्टी भर दिया। फिर अपनी ढीली ढाली क्या फटी आस्तीन से माथे का पसीना पोंछता हुआ मेरी तरफ देखकर अमीर अलीफ से मुखातब हुआ। यानी कह रहे वो लड़का जो नौजवान था वो मुझे क्या कहा सलाम किया अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब और क्या है मशक हाँ क्या है सलाम किया और अपने मशक से हमारा मटका और बाल्टी भर दिया। यानी ये कह रहा है कि उस ज़माने में पानी की किल्लत थी और हर एक घर के लिए एक एक लोग मुहैयात मुकर्रर थे कि पानी का वह इंतज़ाम करें। तो वहाँ वह लड़का यानी वह नौजवान पानी का इंतज़ाम करने वाला था। जो ही मास्टर साहब को सलाम किया और मशक को नीचे रखा और मशक क्या है मटका और बाल्टी क्या है अपने मशक से उनको मास्टर साहब के घरे को भर दिया। कह रहे हैं फिर अपनी ढीली डाली फटी आस्तीन से क्या अपना माथे का पसीना पोंछता हुआ मेरी तरफ देखकर अमीर अली से मुखातब हुआ। यानी अमीर अली के घर में ये पानी लाता था और उनसे मुखातब होकर कहा लगता है नए मास्टर साहब हैं। कह रहे हैं अमीर अली ने मुखातब होकर कहा जी हाँ। अमीर अली ने चाय की सिप ली और फिर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोले। ये कौन कह रहे हैं? ये सलाम बिन रज़ाक कह रहे हैं कि अमीर अली ने चाय की सिप ली यानी ये घोट ली और फिर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोले शेख साहब ये इब्राहिम सुक्का है। यानी मुझे मुखातब करके कहा ये इब्राहिम सुक्का है, इसे लोग अब्बू के नाम से पुकारते हैं। समझिए अब्बू गाँव का अकलौता साकी है। सुक्का कहते हैं साकी कहते हैं पानी पिलाने वाले को। सब उसी के हाथ का पानी पीते हैं। कह रहे अच्छा अच्छा कौन कहे? सलाम बिन रज़ाक ने कहा अच्छा अच्छा। मैंने इब्राहिम सुक्का उर्फ अब्बू की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी। इब्राहिम अपनी तारीफ से खुश हो गया था। उसने एक महजूब मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और मुझे सलाम करता हुआ खाली मशकीज़ा लिए हुए बाहर चला गया। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। वह ज़मीन पर पाँव जमा कर चलता था। चलने में वह ज़रा आगे को झुक जाता था। शायद मशकीज़ा उठा कर उसे इस तरह चलने की आदत सी हो गई थी। उसके बदन पर एक बोसीदा कोट था। ये कह रहा है कि इब्राहिम उर्फ अब्बू की शख्सियत में ऐसी कोई जाज़बियत या गैर मामूली बात नहीं थी कि उसे याद रखा जाता। मगर आगे चलकर धीरे धीरे इब्राहिम सुक्का की शख्सियत मुझ पर किसी पुरअसरार मंजर की तरह मुनकशिफ होती चली गई यानी खुलता चला गया। एक दिन मैंने कमरे में लेटा शौक लखनवी की ज़हर इश्क पढ़ रहा था
करें कि कर दिए जिसने घर के घर खाली, कर दिए जिसने घर के घर खाली। करें बड़ा लुत्फ आ रहा था। फिर क्या कहा, अस्सलाम वालेकुम की आवाज़ कान में पड़ी। चौंक कर देखा कि इब्राहिम सुक्का मस्किदा लिए हुए कमरा में दाखिल हो रहा था। मैंने सलाम का जवाब दिया और वह फिर दोबारा किताब में मुनहमिक हो गया। इब्राहिम ने कमरे में रखे तीनों खाली बर्तन भर दिए। फिर मेरी तरफ मुड़कर बोला, मास्टर साहब एक बात पूछूं? तो मास्टर साहब ने कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? मैंने खुश दिली का मुजाहरा करते हुए कहा, हालांकि सच तो यह है कि मुझे ज़हर इश्क में उस कदर मज़ा आ रहा था, इस कदर मज़ा आ रहा था कि उस वक्त उसका यूँ खलल डालना अच्छा नहीं लगा। मास्टर साहब सुना है आप, किसने कहा? इब्राहिम सुक्का ने फिर कहा कि मास्टर साहब सुना है आप शायरी करते हैं। कहा कि मुझे शेर व शायरी से रग़बत थी और फुर्सत के औकात में शुगल के तौर पर तुकबंदी भी कर लेता था। 4-6 गज़लें छोटे मोटे अखबारों में छपी थी। दो चार मुशायरे भी सर कर लिए थे, मगर इस सुक्का को मेरी शायरी से क्या लेना देना था। कह रहे हैं कि तुमसे किसने कहा, यानी मास्टर साहब कह रहे हैं कि इब्राहिम सुक्का से, भाई तुमसे ये बात किसने कहा कि मैं शायर हूँ, मैं शायरी करता हूँ, मैं शेर पढ़ता हूँ। कह रहे कि मैंने खुश के लहजे में पूछा, कौन कहे? सलाम बिन रज़्ज़ाक़ ने कहा। तो क्या इब्राहिम सुक्का ने कहा हड़बड़ाते हुए कि मास्टर साहब ये कौन कहा है? अब्दुल्ला भाई साहब ये कह रहा था कि मास्टर साहब जो है ये शेर व शायरी करते हैं, शेर व शायरी में बहुत क्या है माहिर फ़न है और शेर व शायरी में उनका बहुत ही लगाव है, बहुत अच्छे शेर पढ़ते हैं। कह रहे कि मास्टर साहब जानते थे कि अब्दुल्ला भाई साहब कौन है? फिर वो क्या इतलाते हुए कह रहा, भाई अब्दुल्ला भाई साहब कौन है? मैंने कुदरत कौन कहा? मास्टर साहब ने कहा अब्दुल्ला भाई साहब कौन है? तो उन्होंने कहा, इब्राहिम सुक्का ने कहा, अरे आपको नहीं मालूम है, सरपंच का लड़का अब्दुल्ला भैंसा। कौन है? सरपंच का लड़का जो है अब्दुल्ला भैंसा, सरपंच का लड़का। उन्होंने मुझे कहा था। कह रहे मुझे अंदर से थोड़ी सी खुशी हुई कि अब लोग बाग इधर उधर मेरी शायर का जिक्र करने लगे हैं। अगरचे ये जिक्र करने वाले अब्दुल्ला भैंसा जैसे लोग ही क्यों ना हो, मगर मैंने अपनी दिली मुसर्रत को जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि उसे अंदर ही अंदर इस तरह छुपा लिया जैसे कंजूस अपनी दौलत छुपाता है। उसी तरह अपने लहजे को खुश्क रखते हुए कहा, पता नहीं तुम किस अब्दुल्ला भैंसा की बात कर रहे हो, पर आप शायरी करते हैं ना? कौन कहा? इब्राहिम सुक्का ने कहा कि पर आप शायरी तो करते हैं ना? कहा कि जी। इब्राहिम के लहजे में एक तजस्सुस के साथ दबा दबा जोश था, जैसे ये जान लेने के बाद कि मैं शेर कहता हूँ वह कोई बहुत बड़ी शर्त जीतने वाला हो। पानी भरने वाले एक भश्ती का शायरी के बारे में इस कदर इश्तियाक यानी शौक़ जाहिर करना मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर चूँकि इस्तिफसार मेरी शायरी से मुताल्लिक था इसलिए मेरा लहजा कदरे मुलायम पड़ गया। मैंने कहा, हाँ करता हूँ। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? कौन कहा? मास्टर साहब ने कहा, भाई हाँ मैं तो शेर व शायरी करता हूँ, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? कहा कि बात यह है मास्टर साहब कि मैं भी थोड़ी बहुत क्या है शायरी करता हूँ। क्या? मैंने ताज्जुब से पूछा, तुम शायरी करते हो? तो इब्राहिम सुक्का ने कहा, जी हाँ, मगर गाँव में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। इजाज़त दो तो कल आकर आपको सुनाऊं। तो मास्टर साहब ने कहा, पहले तो जी में आया सख्ती से मना कर दूं, मगर उसके लहजे की लजाजत और इश्तियाक की वजह से एकदम से मना करना अच्छा नहीं लगा। मैंने पूछा, तुम कहाँ तक पढ़े हो? उन्होंने कहा कि मैं चौथी में था कि मेरे बाप को नारो हो गया, उसका सीधा पाँव बेकार हो गया, बाप का काम मुझको संभालना पड़ा। गोया पानी भरने का काम तुम्हारा आबाई पेशा है। कौन कहा? मास्टर साहब ने कहा। कह रहे हैं कि मेरे लहजे में छिपी हक़ारत को वह समझ नहीं पाया। मास्टर साहब कह रहे हैं गोया पानी भरने का काम तुम्हारा आबाई पेशा है, यानी बाप दादा का पेशा है। मास्टर साहब कह रहे हैं मेरे लहजे में छुपी हक़ारत को वह समझ नहीं पाया। कह रहे हैं आबाई यानी क्या? कह रहे हैं कि यानी पानी भरने का काम तुम्हारा ख़ानदानी पेशा है। यही समझिए, मेरा बाप तो यही काम करता था, दादा क्या करता था मालूम नहीं। कह रहे तुम्हारे बाल बच्चे उसकी ज़ात में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। कौन कह रहे हैं? मास्टर साहब कह रहे हैं अभी तक शादी नहीं हुई तो बाल बच्चा कहाँ से होगा मास्टर साहब? यानी कह रहे तुम्हारे बाल बच्चे। कौन कह रहे हैं? मास्टर साहब कह रहे हैं
कह रहे उसकी ज़ात में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। और कह रहे हैं अभी तक, मास्टर साहब कह रहे हैं अभी तक शादी नहीं हुई, तो सॉरी इब्राहिम सुक्का कह रहे हैं अभी तक तो शादी नहीं हुई, तो बाल बच्चा कहाँ से होगा मास्टर साहब। कह रहे उसने कदरे शर्माते हुए शौकी से कहा। मैं भी हंस दिया। तो फिर कब आऊँ? कौन कह रहे हैं? इब्राहिम सुक्का कह रहे हैं कि उसके लहजे में बेताबी थी। कह रहे हैं कि उसके लहजे में बेताबी थी। कब मैं मास्टर साहब के पास आऊँ और अपने शेर व शायरी सुनाऊँ। कह रहे हैं कल मगरिब के बाद आ जाना, मैंने यूं ही टालने के लिए कहा था। कौन कह रहे हैं? मास्टर साहब कह रहे हैं कल मेरे मगरिब के बाद आ जाना, मैं तो यूं ही टालने के लिए उनसे कहा था। उन्होंने कहा, इब्राहिम सुक्का ने कहा अच्छी बात है। उसकी बाँछें खुल गई। वह अपना मशकीज़ा बगल में दबाए हस्ब आदत जमा जमा कर कदम रखता हुआ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। उसके बदन पर वही कल वाला सियाह कोट और पेबंद ज़दा हाफ पैंट थी। कह रहे कि शाम को मैंने अमीर अली से इब्राहिम सुक्का का जिक्र किया कि कल मगरिब बाद वो मुझे अपनी शायरी सुनाने आ रहा है। अमीर अली हंस दिए। अमीर अली को शेर व शायरी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो चलिए स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि इब्राहिम सुक्का आगे चलकर उस गांव के यानी धूरन गांव के एक बहुत ही अमीर आदमी थे। उसकी बहन से उनकी मोहब्बत हो गई थी। और ये जो है बेचारा बहुत ही कमज़ोर किस्म का आदमी था, यानी ज़ात में बहुत ही नीचे तबके का था। और वो जो है जिससे वो मोहब्बत करता था वो ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इस वजह से ये उनकी शादी या उनका मोहब्बत का इजहार करना बहुत मुश्किल तरीन बात था। और इस वजह से उन्होंने आखिर में ये किस्सा हुआ कि अचानक एक दिन जो है इब्राहिम सुक्का उनके घर में घुस गया उनसे मिलने के लिए। तो लोगों ने कहा कि चोर आया चोर आया। तो इब्राहिम सुक्का किस तरीके से छिपकर भाग गया। लेकिन जिसकी बहन से वो मोहब्बत करता था यानी देशमुख, उसकी बहन से ये मोहब्बत करता था। तो देशमुख जो है अपनी बहन को बहुत मारा पीटा। हत्ता के लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपनी बहन को कुएं के अंदर डुबोकर मार दिया। तो खैर जब सब लोग सुबह मालूम हुआ कि सब लोग क्या जनाजे को जा रहे हैं, पता चला कि उनको भाई ने लोगों से पता चला उनकी बहन किसी से मोहब्बत करता था और वो पकड़ा गया। तो इस वजह से उन्होंने अपनी बहन को कुएं में डुबोकर मार दिया। तो खैर यहाँ कहने का मतलब ये है कि कल को जनाजे का जा रहा है, तमाम के तमाम लोग जनाजे में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। और सबसे पीछे मास्टर साहब हैं, सब लोग आगे हैं और ये सबसे पीछे हैं। ये सोच रहे हैं कि मेरे पीछे और कोई नहीं होगा। अब अचानक से उसकी निगाह ये पड़ी, लगता है कि हमारे पीछे कोई है। तो ये कम्बल में ओढ़ा हुआ आदमी यानी इब्राहिम सुक्का, उनके हाथ में कुछ मिट्टी था और ये कहा कि मास्टर साहब आप तो जा रहे हैं, ये मिट्टी जो है उनके कब्र पर डाल दीजिएगा मेरी तरफ से। चुनांचे मास्टर साहब ने तमाम लोग